हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज जो स्टडी है 5th की स्टडी है जो हम सोल्व कराने वाले हैं आपको। तो इसमें दिया हुआ है कि भाई टूर बस इन जयपुर के अंदर एक कोई टूर बस है जो सर्व करती है 400 कस्टमर्स को एक दिन में, यानी लगभग सर्विस देती है अपनी 400 कस्टमर्स को। द चार्ज इज़ ₹50 पर पर्सन, और एक आदमी का खर्चा कितना रहता है? ₹50 जो चार्ज करती है। द ओनर ऑफ द बस सर्विस का जो मालिक है वो अंदाज़ा लगा रहा है दैट द कंपनी वुड लॉस, कि कंपनी जा रही है लॉस में 10 पैसेंजर, अगर कंपनी 10 पैसेंजर खो देती है एक दिन में, फॉर ईच 5 फेयर इंक्रीज, तो वो ₹5 इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया, अगर कंपनी के पास 400 कस्टमर हैं और वो अगर 10 के पेयर में, मान लो 10 पैसेंजर कम हो रहे हैं, ठीक है, 10 पैसेंजर कम हो रहे हैं, तो वो जो फेयर है जो ₹50 है उसके अंदर 5 इंक्रीज कर देगा। इस तरीके से वो सोच रहे हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मच शुड द फेयर बी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, कितना मतलब ऑर्डर बढ़ा सकते हैं द इनकम फॉर कंपनी की इनकम के लिए। ठीक है, फिर दूसरा बोला, व्हाट इज़ द मैक्सिमम इनकम द कंपनी कैन एक्सेप्ट द टू मेक, और कंपनी को क्या लगता है कि वो कितना पैसा कमा सकती है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इक्वेशंस आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन होती है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की। मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है तो वो टोटल रिवेन्यू जितना होता है, टोटल रिवेन्यू मतलब टोटल जितना नफ़ा होता है उसमें से जो टोटल खर्चा होता है उसको माइनस करते हैं तो हमारा आता है मैक्सिमम प्रॉफिट। और जो टोटल रिवेन्यू होता है ना, ये इक्वल होता है हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी के, या फिर इसको आप पूरे को प्राइस काउंट कर लो क्योंकि टोटल प्राइस ये हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइस, और ये हो जाती है कॉस्ट। ठीक है, अब इसको कॉस्ट भी बोल सकते हो या फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना होता है वो भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट होता है वो भी बोल सकते हो। तो इस फॉर्मूले का इसमें लास्ट में यूज़ होता है। अब देखो, अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ लेट भाई, मैंने मान लिया कि भाई उसके पास 10-10 के जितने पेयर्स बन रहे हैं, हमें नहीं पता वो कितने पेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए हमें पेयर मानने पड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं X पेयर बन गए उसके पास। ठीक है, 10-10 के X पेयर बन गए। ठीक है, तो अब जो टोटल आदमी है, ठीक है, वो कितने हैं? 400। तो 400 में से 10-10 के पेयर के हिसाब से अगर उसके आदमी कम हो रहे हैं तो वो बोल रहा है कि अगर 10 आदमी कम हो जाते हैं तो वो ₹5 बढ़ा देगा। ठीक है, तो रेट कितना था? 50, और ₹5 बढ़ा देगा तो जितने आदमी कम हुए उसी हिसाब से रुपए बढ़ा दिए उतने के साथ। तो जितने पेयर कम हो रहे हैं ना उतने पेयर के हिसाब से उसने रुपए बढ़ा दिए। अब इस इक्वेशंस को हम बाई क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन सोल्व करेंगे, मतलब इसका कंप्लीटिंग द जो स्क्वायर मेथड है उससे हम इसको सोल्व करेंगे, ताकि जो रिमेनिंग है वो प्रॉफिट होगा हमारा, और इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताई थी उस तरह की इक्वेशंस बन जाएगी। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा। पहले तो देखो, इसमें से जो कॉमन निकल रहा है 40 और 10, इधर से 10 ले लेते हैं और इधर 50 और 5, तो 5 ले लेते हैं दोनों में से। तो 10 × 5 दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, पहले वाले में से 10 लिया, तो 400 में से 10 गया तो बचा 40, फिर माइनस 10x में से बचा x। ठीक है, अब दूसरा जो है उसमें 50 में से 5 कॉमन गया तो 5 10 जा 50 प्लस x, ये दोनों चीज़ें हमने कॉमन ले ली। अब इसके बाद देखो, आप इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो बाहर तो रह गया हमारा 50, और अंदर मैं 40 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 प्लस x से, फिर माइनस x को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 प्लस x से। ठीक है, अब 50 ऐसे का ऐसा, 40 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस 40x माइनस 10x माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा। तो 50 और इनको रिसोल्व कर लेते हैं, माइनस x स्क्वायर प्लस 30x, और 40x में से 10x गए तो 30x बचा, और प्लस 400। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब ये माइनस का है तो इसको मैं प्लस का कर लेता हूँ, इक्वेशन सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। तो नेगेटिव कर लिया, ये इधर हो गया एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया हमारा 30x का माइनस हो जाएगा 30x, और 400 का भी माइनस में हो जाएगा 400। इतना सोल्व करने के बाद अब हम इसके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आइडेंटिटी बनाते हैं। तो देखो इसको यहाँ तक पकड़ते हैं, सिर्फ यहाँ तक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं तो हम यहीं तक पकड़ते हैं। तो मैंने पहले किया एक्स स्क्वायर, फिर -2ab, तो मैं पहले 2 लिख लेता हूँ, a की जगह हो गया x, अब b की जगह बच गया 30। तो 30 में से 2 तो हमने इधर ले लिया, बचा कितना 15, तो b की जगह हम 15 लिख देते हैं, ठीक है। यानी -30x को मैं इधर करके दिखा देता हूँ, -30x है जो, उसको मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू एक्स इंटू 15, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 2 30 और x, और आइडेंटिटी के हिसाब से ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b, तो ये हो गया -2ab। अब b की जगह आ गया हमारा 15, तो मैं क्या करता हूँ 15 का स्क्वायर प्लस करता हूँ और 15 का स्क्वायर माइनस कर देता हूँ, ठीक है। और -400 है ये हमारा। अब -50 और ये होगी हमारी x, इसको मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, यहाँ से ये यहाँ तक आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। मैं इसको एक बार थोड़ा साफ करता हूँ, नीचे कटिंग परेशान करेगी अपने को, ठीक है। तो a यानी x और -15 और इसका हो गया हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी बचा 15 का स्क्वायर 225 -400 -50 x -15 इसका होल स्क्वायर, और इन दोनों को -625, ठीक है। अब ये जो -50 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, दोनों के साथ। तो एक तो इधर करूँगा -50 इंटू एक्स -15 का स्क्वायर, और -625 है तो 625 इंटू 50, ठीक है। इस तरीके से बन गया। अब इसके बाद क्या बनेगा, -50 इंटू एक्स -15 का स्क्वायर, और -625 और 50 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आएगा 0 5 5 25 कैरी 2 फिर 1 और 3, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी टोटल रिवेन्यू, तो पहले वाला तो हो गया हमारा रिवेन्यू का पार्ट, ठीक है, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होते हैं। तो प्राइस तो 50 हो गया, और क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा बन रहा है x -15 का स्क्वायर, तो यानी x क्या हो गया हमारा 15 ले सकते हैं मैक्सिमम, तो 0 बन जाता है। तो मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी हमारी 15, यानी टोटल 15 के पेयर हो सकते हैं जो कम हो जाए, ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट हम कितना कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 31250। अगर अब वो क्या कर रहा है कि 10-10 के पेयर में अगर आदमियों को हटा रहा है, और जितने आदमियों को हटा रहा है उतने ही के 5-5 रुपये बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है, तो वो टोटल प्रॉफिट कमा सकता है 31,250, इतना प्रॉफिट वो कमा सकता है। और मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो सकती है, 15 क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। तो लगभग जो प्रॉफिट होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो रिवेन्यू के अंदर क्वांटिटी आ गई जो हमने कैलकुलेट की इधर से, ठीक है, और टोटल कॉस्ट को यहाँ पे हमने नेगेटिव था तो इस वजह से हमने इस वैल्यू को पॉजिटिव लिया, तो इतना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं इसी तरह की केस स्टडीज़ आपको अच्छी लगती रहें। तो और ज़्यादा आपको देखनी है तो आई बटन को टैप करें, साइड में आई बटन है ऊपर, और आई बटन को टैप करके बाकी की केस स्टडी पढ़ सकते हैं। और इसी तरह की केस स्टडी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी या नेक्स्ट क्वेश्चन।